हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 11 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, पीएससी, एनडीए, टेट, सीटेट, पुलिस एग्जाम्स आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1004, मनुष्य में पुरुषों का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्यों में पुरुषों का गुणसूत्र XY का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। तो देखिए, पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है और इसमें महिलाओं में जो है यौन गुणसूत्रों का सेट XX होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1007, कालिदास किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो कालिदास जो थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास, और ये जो थे कालिदास, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1010, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1012, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए वर्ष 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1014, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1017, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, में बाबर ने किसे हराया था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1018, किसके शासनकाल में राज्य हड़प नीति, पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन, डाक टिकटों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्वाह अधिनियम पारित हुआ? तो देखिए, ये सभी जो हैं राज्य हड़प नीति, पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन जो कि 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाया गया था, ठीक है। तो और डाक टिकटों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सभी नियम जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में है सो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1023, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1025, चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो चैल हिल स्टेशन जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1027, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मधुर स्वाद, मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 1030 है, मोम क्या है? तो मोम एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो अरविंदो घोष का नाम अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1033, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो इसके खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिसे इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1035, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है यह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ है? तो देखिए विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ है और शक संवत का प्रारंभ जो है 78 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, 78 ईस्वी से, और यह कनिष्क के शासनकाल से हुआ है प्रारंभ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1040, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1041 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो यह जो है इसका पुराना नाम था पहले हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, जो कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1044, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो यह -40 डिग्री जो है -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है?
तो किसी कालीन से कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है, ये सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र सी, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1051, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल यह पुस्तक लिखी है कपिल देव ने, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर जो है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की ये पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावोरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो मावोरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो ऐश्वर्य ऑयल फील्ड यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1054, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ठीक है। देखिए पलायन वेग का मान जो है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी कोई भी पिंड को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो यह पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहाँ की गई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलपक्कम में की गई थी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1057, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगोसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगोसो महासागर जो है, सारगेसो महासागर, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 ईस्वी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो पहली लोकसभा, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1063, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1065, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1067, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू जो है ये पराजित हो गए थे, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1072, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, हमारी टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब? 1699 ईस्वी में की थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो कि असम राज्य में स्थित है, और यह असम राज्य में यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1077, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो वह एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुविद ली कार्बूजियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1080, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम, और ओम का संकेत ये इस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो है यह कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया एक बीमारी है, यह बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, ठीक है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया जो है यह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1084, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? यानी आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटेल का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है इंटेल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1088, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी ये एक भारतीय प्लेयर है और ये जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है, ठीक है, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1090, किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो वह हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द का उपयोग वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वर्ष 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? तो मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1097, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1099, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी।
वह जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।